हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व के बारे में। दोनों ही कंपनीज ने आज यहाँ पर अच्छी उछाल ली और स्पेशली बजाज फाइनेंस ने ऑलमोस्ट आज लाइफ टाइम हाई बनाया। और लाइफ टाइम हाई एग्जैक्टली नहीं बनाया, बट इट इज ट्रेडिंग एट द लाइफ टाइम हाई। तो अगर हम एब्सोल्यूट पॉइंट की बात करने लगे तो थोड़ा सा ही इससे पहले एक दो स्पाइक्स आई हैं, लेकिन अगर हम क्लोजिंग की बात करने लगे तो आज ये क्लोजिंग हाईएस्ट एवर लेवल पर ऑलमोस्ट क्लोजिंग के पास ही है। इससे पहले जो एक बार क्लोजिंग दी है इससे ऊपर, करंट प्राइस से ऊपर, सो टू टाइम्स इसने क्लोजिंग दी है। वन ऑन 23 सितंबर 21 एंड सेकेंड टाइम इसने दी थी 13 अक्टूबर 21। सो दिस इज अ रेंज जहां पर ये बिल्कुल टॉप पर जाकर बंद हुआ है। अब ऐसे में मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस आए कि विवेक भाई, शुड वी बाय बजाज फाइनेंस। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, जब भी कोई स्टॉक लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंचता है, अच्छी खासी रैली लेता है, 6-7% 8% एक ही दिन में बढ़ जाता है और टॉप पर आकर जब रुक जाता है, तब ये क्वेश्चन आता है कि विवेक भाई अभी बाय करना चाहिए क्या। तो ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं हमारी नासमझी को दर्शाता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जिन लोगों से ये क्वेश्चन आता है वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा शार्प लोग नहीं हैं। और जो टेक्निकली शार्प होते हैं, अपने आप से एनालाइज करके काम करते हैं, वो एक्चुअल में दूसरों से क्वेश्चन पूछते ही नहीं हैं। तो जिन लोगों से क्वेश्चन आए, इफ़ यू आर वाचिंग दैट वीडियो, तो इस बात को अदरवाइज नहीं लेना, लेकिन मेरे समझाने का तरीका थोड़ा सा ऐसा ही है, क्योंकि मेरा पर्पज़ आपको स्पून फीडिंग नहीं है। मेरा पर्पज़ आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है, जिससे आप खुद से सारी ज़िंदगी यहाँ पर काम कर सको। देखो, चीज़ें ना इम्पोर्टेंट होती हैं, चीज़ों को सीखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि किसी का भी मन किसी पर्टिकुलर काम के लिए अगर बदल जाए, तो बेटर है कि हम सारी ज़िंदगी उनके ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। हर किसी की प्रायोरिटीज़ अलग हैं, टाइम टू टाइम चीज़ें यहाँ पर चेंज होती रहती हैं, तो हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीखना चाहिए। वैसे भी 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं आज पर्टिकुलर डे को अपना चैनल स्टार्ट किए हुए, और इन 3 इयर्स में 700 प्लस वीडियोज़ हैं। 4 जुलाई 2020 को ये चैनल स्टार्ट हुआ था, और बेटी के कहने से स्टार्ट हुआ था। ऐसे ही पैंडेमिक का टाइम था, कोविड का टाइम था। सो मेरी डॉटर ने बोला, तब वो 8 इयर्स की थी, ने बोला कि पापा आप इवनिंग वॉक पे भी नहीं जाना होता, आप कुछ भी शाम को करना नहीं होता, आफ्टर मार्केट आवर्स, तो क्यों नहीं अपनी नॉलेज को सबके साथ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और उसने तब अपना एक छोटा सा चैनल बनाया था। इस बात को मैं पहले भी एक वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। तो उसी ने बताया, उसी ने यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा मीन्स पुश किया कि ऐसे करना चाहिए। हालाँकि मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी और ना ही मुझे इस तरीके से वीडियो के ऊपर आकर बोलना आता था। जो मेरी समझ थी मेरे अंदर तक थी, जो बुक्स मैंने पढ़ी हुई थी, जो मेरी एनालिसिस थी, बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग थी, अपने तक थी। तो जो इनिशियल वीडियोज़ हैं, उस टाइम पर बस ऐसे ही मोबाइल फ़ोन लेकर वीडियो बनाई और स्टार्ट कर दिया, नो मैटर व्हाट कि लोग क्या सोचेंगे। विवेक भाई बोलना भी नहीं आता यहाँ पर, ऐसे करके बात करते हो। ओके गाइज़, हेलो, आई एम विवेक सिंघल, बिना गर्दन हिलाए, बिना कुछ किए। बट एनीवेज, हम यहाँ पर वापस से मेन टॉपिक पर आते हैं। तो जब ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ नासमझी दर्शाता है। और जब ये क्वेश्चंस उन लोगों से आते हैं जो लास्ट 3 ईयर से ही फॉलो कर रहे हैं, 2 ईयर से फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि हम ये इस तरह के क्वेश्चंस करें कि जब नीचे जाए तो स्टॉप लॉस लगाने की बात करें, और जब लाइफ टाइम हाई पर जाए तो खरीदने की बात करें। इसका सिर्फ एक ही मीनिंग है कि हम अपने आप से कुछ भी मेहनत नहीं करना चाहते। हम अपने आप से कोई भी बैक टेस्टिंग नहीं करना चाहते। हम अपने आप से बिज़नेस नहीं समझना चाहते। हम अपने आप से कंपनी के जो इम्प्रूविंग रिज़ल्ट्स हैं, उनको नहीं समझना चाहते, और सिर्फ़ बस कोई हमें बता दे उस तरीके से हम काम करना चाहते हैं। अगर इस तरह की अप्रोच रखी जाएगी तो बिलीव मी, मीन्स हर किसी की प्रायोरिटी चेंज होती है। पता नहीं कब कौन अदानी बनने की तैयारी में या सेल्फ ट्रेडर बनने की तैयारी में निकल जाए और बाकी सब चीज़ों से आउट ऑफ टच हो जाए। तो इसलिए बेटर है कि जितनी जल्दी आप सीख सको उतना ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी 3 इयर्स हो गए हैं मुझे आपको सिखाते-सिखाते। जो ऑनलाइन पेड कोर्स था, वो मैं ऑलरेडी यहाँ पर डाल चुका हूँ, और ऑफलाइन का कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता, सो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन टू पुट इट देयर, एंड मैं वो करना भी नहीं चाहता। जो मेंटरशिप थी ऑफलाइन बैचेज़ में, वो वैसे ही रहनी चाहिए। यहाँ पर वो कुछ ही लोग हैं, 400 के आसपास लोग हैं। तो यहाँ पर जब ये स्टॉक प्राइस बिल्कुल टॉप पर आ गया है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी समझदारी वाला क्वेश्चन नहीं होता। जबकि मैं अगर आपको बताऊं, ये सेम वीडियो मैंने बनाई थी बजाज फाइनेंस को लेकर अब से 2 मंथ्स बैक, अप्रैल 25 को ये वीडियो बनी थी।
और अप्रैल 25 को जब ये वीडियो बनी थी तब इसका स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं था। ये मैंने यहाँ पर डेट को यहाँ पर सिलेक्ट किया एंड उस टाइम पर जो स्टॉक प्राइस था दिस वाज 6075। अब 6075 पर जब वीडियो बनाई थी तो बिल्कुल एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, उसके बेस पर ये वीडियो बनाई थी। आपके सामने चार्ट भी मैंने ओपन किया हुआ है, 6083 वाज द प्राइस। और उसके बाद में अभी जब वीडियो बनाई उसके बाद लगातार यहां से अपमूव दिखाया और आज तक अगर हम देखें तो 70 डेज में इस स्टॉक ने 30% का गेन दिया है, 29.48%। तो जब हम समझ रहे थे तब डाउट थे, अभी ऊपर आ गया है तो डाउट खत्म हो गया है। इसका मतलब वापस से एक ही चीज आती है कि स्टॉक अगर ऊपर जाए तो कंपनी अच्छी नजर आती है और स्टॉक नीचे जाए तो कंपनी बेकार नजर आती है, जबकि कंपनी सेम है। 3 मंथ्स में, 3 मंथ्स भी कंप्लीट नहीं हुए, 70 डेज में कंपनी में कुछ भी नहीं बदला। ना तो तब कंपनी बेकार थी, ना कंपनी अब अच्छी है। जैसी कंपनी तब थी ऐसी ही कंपनी अब है। आज इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो इतनी बड़ी रैली नजर आई 7.19%, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है, जब हम इसको गूगल पर सर्च करें तो रीजंस निकल कर आते हैं और इसका मेन रीजन रहा बजाज फाइनेंस न्यू लोन बुकिंग्स अप 34% इन Q1, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ग्रोज 32%। तो यहां पर बिजनेस का 32% इंक्रीज होना, एसेट का, लोन बुक का यहां पर ग्रो करना। लोन बुक जब ग्रो करती है वो सीधा सीधा सा नेट प्रॉफिटेबिलिटी में यहां पर तब्दील होती है, मर्ज होती है, उसका आउटकम नेट प्रॉफिट में निकल कर आता है। अब जब मैंने ये वीडियो बनाई थी पहले भी और हम बात कर रहे थे कि बहुत लंबे टाइम से दिस स्टॉक प्राइस वाज ट्रेडिंग एट द सेम लेवल और अभी भी ऐसा नहीं है कि और ऊपर नहीं जा सकता। 21 सितंबर 21 को सेम लेवल पर था स्टॉक प्राइस, आफ्टर 2 इयर्स अभी भी सेम प्राइस पर है। तो अभी खरीदना चाहिए क्या? देखो, यहां पर डिपेंड करेगा कि हम यहां पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या मिड टर्म ट्रेडर हैं या यहां पर लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं या फिर लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्टर हैं। लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्टर बनना कोई बेकार बात नहीं है, बस हमारी सीएजीआर कम हो जाती है। लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना यहाँ पर बिल्कुल भी बेकार बात नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम कितना नीचे बाय कर रहे हैं। अगर हम लाइफ टाइम हाई पर बाय करें तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर कभी भी बहुत अच्छा पैसा नहीं कमा सकते। और अगर लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट की बात है तो वो सिनेरियो ही अलग है, हम लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते। सो लॉन्ग टर्म ट्रेडर को बहुत सस्ते पर परचेज करना चाहिए जब मार्केट प्राइस गिरा हो। जो मिड टर्म ट्रेडर है उसको किसी ना किसी टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर ट्रेड करना चाहिए और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उसको इंडिकेटर्स के बेस पर ट्रेड करना या छोटे टाइम फ्रेम पर काम करना ज्यादा अच्छा रहता है, या फिर एक रेंज में काम करना वो ज्यादा सूटेबल रहता है। जैसे हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे तो यहाँ पर 30% का हमें गेन मिला 70 डेज में। तो आज की डेट में अब इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है? तो अगर हम ये सारी प्रोबेबिलिटी की यहाँ पर काउंटिंग करने लगे और पुराने इस डेटा को हटा दें जो हमने पहले वीडियो बनाई थी, तो आज की डेट में यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? टेक्निकली इस पर्टिकुलर चार्ट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 0। आप ध्यान से समझना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पर 3 तरीके से काउंट होगी। एक बिजनेस वाइज काउंट होगी, एक फाइनेंशियल वाइज काउंट होगी, एक टेक्निकली काउंट होगी। बिजनेस, अमेजिंग बिजनेस, ग्रोइंग बिजनेस एंड इट विल कीप ऑन ग्रोइंग टिल द टाइम इंडिया की पर कैपिटा इनकम $10,000 नहीं हो जाती कम से कम, जो चाइना से भी अभी कम है। चाइना की भी $13,000 पहुंच चुकी है, ये नॉमिनल की हम बात कर रहे हैं। तो जब तक उतनी नहीं हो जाती तब तक बिजनेस ग्रो करता रहेगा। सेकंड पॉइंट है कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है। कंपनी की बैलेंस शीट अमेजिंग है, इतनी अच्छी बैलेंस शीट बहुत जल्दी या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जल्दी से देखने को नहीं मिलते। 898 करोड़ के नेट प्रॉफिट से ग्रो करते हुए 11,508 करोड़ तक पहुंचना, वो भी सिर्फ 8 इयर्स में, ये छोटी बात नहीं है। और जो अपना पैसा 4,750 करोड़ था उसको 54,000 करोड़ कर देना बैलेंस शीट के टर्म्स में, ये बहुत बड़ी बात है। और जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो भी हाईएस्ट एवर हैं और जो अभी आज की डेट में ग्रोस एनपीए का लेवल है वो लोएस्ट एवर है और जो नेट एनपीए का लेवल है वो भी लोएस्ट एवर है। यानी कि बैलेंस शीट सुपर्ब है हर किसी तरीके से। अगर हम थोड़े से 5-7 साल के, 5-7 ईयर्स के टाइम फ्रेम में पी रेशो की भी बात करने लगे तो वो भी फेवर में ही है। जो मीडियन पीई है 5 इयर्स का दैट इज 49.40 एंड राइट नाउ दिस इज एट 41.3, तो अभी भी मीडियन पीई से नीचे है। तो यहां बिजनेस भी सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल्स भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन टेक्निकल सपोर्ट करता है क्या? इस पर्टिकुलर टाइम पर ना तो लॉन्ग टर्म ट्रेड के हिसाब से टेक्निकल सपोर्ट करता है, ना ही मिड टर्म ट्रेड के हिसाब से टेक्निकल सपोर्ट करता है और ना ही शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से यहां पर टेक्निकल सपोर्ट करता है। किसी भी तरीके से टेक्निकल सपोर्ट नहीं करता। इस पर्टिकुलर केस में जब यहां पर ये पैटर्न बनता है तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी होती है कि आज का जो ये रन अप आया वो एक पर्टिकुलर न्यूज बेस्ड था। हालांकि वो न्यूज एक रिजल्ट बेस है, वो कोई ऐसी न्यूज नहीं है, अफवाह नहीं है, दिस इज द रियल नंबर। बट इसका जो आज
रीजन बना वो यही पर्टिकुलर न्यूज बना। और इस तरह के केस में जब लाइफ टाइम हाई पर हो तो एक चार्ट पैटर्न अक्सर बनता है, तो लेफ्ट में यहां पर टू शोल्डर्स बनते हुए नजर आते हैं, और राइट में हम अगर देखें तो ये पूरा हेड बनते हुए नजर आता है, और यहां से थोड़ा सा घूमना मुझे नजर आता है, शायद यहां से घूमे। और जो ये गैप भी बना है आज की इस पर्टिकुलर न्यूज की वजह से, शायद ये गैप भी यहां पर फिल हो जो यहां पर ये क्रिएटेड है। लेकिन क्या ये जरूरी है? इस बात को अब यहां पर ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये जरूरी है, नीचे आना क्या जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि फाइनेंशियल्स यहां पर लास्ट 2 इयर्स में नेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट डबल हो गई है, जबकि स्टॉक प्राइस एक कंसोलिडेशन में है। और आगे के जो रिजल्ट्स आएंगे उस चीज की यहां पर पुष्टि हो जाती है, कंफर्मेशन हो जाती है कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, क्योंकि 30% से यहां पर लोन बुक ने ग्रो किया है। अब विवेक भाई कंफ्यूजन हो गई कि क्या करें ऐसे में। तो अगर मैं अपनी बात बता सकता हूं कि मैं क्या करूंगा, क्या होगा आगे क्या नहीं होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। वुड आई बाय एट दिस लेवल? आई विल नॉट बाय एट दिस लेवल। क्यों? क्योंकि यहां पर मुझे कोई भी टेक्निकल चार्ट पैटर्न इस तरह का बनता हुआ नजर नहीं आता जो यहां से ऊपर ले जा सके। राइट हैंडल बनना चाहिए। अब बात यह है कि जिनके पास ऑलरेडी है उनको बेच देना चाहिए क्या? ये डिपेंड करेगा हमने किस स्ट्रेटजी के बेस पर परचेज किया है और हमारा टाइम होराइजन क्या है। अगर हमारा बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हमने बाय किया हुआ पहले से, और हमें लगता था कि जब ये न्यू हाई बनाएगा उसके बाद 50-60% ऊपर जाएगा तब बेचेंगे, तो तभी बेचना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन आता है विवेक भाई, लेकिन अगर यहां से घूमने के लिए नीचे आ गया तो ऐसा तो हमेशा होता रहेगा। कभी भी कोई रॉकेट नहीं चलेगा कि यहां से नीचे से चलेगा तो सीधा मून पर ही जाकर उतरेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जिगजैग वे में ट्रेडिंग होती है, जिगजैग वे में ट्रेडिंग होती रहेगी। तो इसका मतलब क्या है? अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो रखे रखो, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेने की सोच रहे हो कि यहां से एकदम से स्पाइक ली जाए, तो वो थोड़ा सा रिस्की बैट है, जा सकता है। अब बात ये आती है विवेक भाई, अगर चला गया तो क्या होगा? तो मैक्सिमम यहां से प्रॉफिट तो छूटेगा, यहां से अपॉर्चुनिटी तो लूज होगी, उससे ज्यादा तो नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि हम इसे शॉर्ट कर रहे हैं। शॉर्ट करने की तो हम कभी बात ही नहीं करते। तो रिस्क तो तब नजर आता है कि यहां से शॉर्ट करें और जब राइट में ऐसे घूमकर ऊपर जाए तब इसको बाय करें। शॉर्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर। हम डेरिवेटिव्स में काम नहीं करते हैं यहाँ पर, ना कॉल्स में, ना ऑप्शंस में, ना फ्यूचर में। तो कॉल्स ऑप्शन एक ही बात है, ना कॉल में, ना पुट में, ना फ्यूचर्स में। तो यहाँ पर सिर्फ इतना पॉइंट है कि अगर यहां से सीधा ऊपर जाता है और हम बाय नहीं करते तो अपॉर्चुनिटी मिस होती है। लेकिन अगर हम बाय करते हैं और यहां से नीचे को घूम के आता है तो एक गिल्ट फील होगा। वो गिल्ट फील किस चीज का होगा? इस बात का नहीं कि थोड़ा सा हम अनरियलाइज लॉस में हैं। सिर्फ गिल्ट फील इस चीज का होगा कि हमने बिना टेक्निकल चार्ट पैटर्न के यहां पर ट्रेड किया। ये बिना टेक्निकल चार्ट पैटर्न के यहां पर ट्रेड करना ये गलत हो जाएगा। तो अब एक और पॉइंट ये आता है कि विवेक भाई, यहां से क्या ये जरूरी है कि जब भी कोई स्टॉक लाइफ टाइम हाई पर जाए वो राइट में इस तरह का पैटर्न बनाए ही बनाए? इज इट मैंडेटरी? नो, बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जो पुराने वाला रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस से ऊपर जाए और ऊपर जाके वो ट्रेड करने लगे, तो फिर हम क्यों बाय नहीं कर सकते? मैं इसलिए टेक्निकली हमें बाय नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है, और ब्रेकआउट के बाद जो इसका हाई बनेगा कैंडल का, उसके ऊपर एक और क्लोजिंग होनी चाहिए, तब हमारा ये ब्रेकआउट कंफर्म होगा। यहां पर इस चीज का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जब तक ये बात हम ध्यान नहीं रखेंगे तब तक यहां पर स्टॉक प्राइस और नीचे जाने का डर बना रहता है। जैसे यहां अगर आप देखो तो इससे पहले एक कप विद हैंडल पैटर्न बना था। अगर मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर कप विद हैंडल पैटर्न बना था, और ये कप विद हैंडल पैटर्न किस तरीके का था? बिल्कुल नीट एंड क्लीन, रिफाइंड एकदम कप विद हैंडल पैटर्न था। और कप विद हैंडल पैटर्न के साथ में यहां पर ब्रेकआउट भी हुआ। अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट कैंडल कौन सी है? दिस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल जो हमारी 20 सितंबर को बनी। उसके बाद जो 20 सितंबर को ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसका हाई क्या था? हाई वाज 7716। और ब्रेकआउट कंफर्म कब होगा? जब इस 7716 के ऊपर क्लोजिंग होगी। ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई और स्टॉक प्राइस नीचे आ गया। तो यही एक पर्टिकुलर पॉइंट है कि यहां पर ना तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है आज की डेट में, ना यहां पर एज सच कोई कप विद हैंडल पैटर्न है, और ये लाइफ टाइम हाइपर है। जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो भी नहीं है, और यहां पर जो रेसिस्टेंस ब्रेकआउट होना चाहिए वो भी नहीं हुआ। तो टेक्निकली सपोर्ट नहीं मिलती, फाइनेंशियली सपोर्ट मिलती है, बिजनेस वाइज सपोर्ट मिलती है। मैं तीनों चीजें जब साथ में मिलती हैं तब ट्रेड करता हूं। आपकी अपनी चॉइस है, आपने कैसे ट्रेड करना है, लेकिन मैंने आपको ये सारी बातें बता दी कि कंपनी फंटेस्टिक अमेजिंग कंपनी है, फाइनली ऊपर जानी है, बिजनेस ग्रो करेगा, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और ऊपर तो जाना ही है, लेकिन
टेक्निकल सेटअप अभी नहीं बना हुआ है। तो जो लोग टेक्निकल के बेस पे ट्रेड करते हैं, उनको टेक्निकल बनने का वेट करना चाहिए। टेक्निकल दो तरीके से बनेगा, या तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, मींस यहां से शोल्डर बनेगा राइट, या यहीं से ब्रेकआउट देगा। तो ब्रेकआउट आने दो, कंफर्मेशन होने दो, उसके बाद में बाय करना चाहिए। उसके बाद में अगर नीचे आ गया तो कोई भी चीज ऐसी हो सकती है, खरीदने के बाद कुछ भी नीचे आ सकता है। ये स्टॉक प्राइस है, ये स्टॉक मार्केट है। यहां पर भगवान बनने की जरूरत नहीं है, भगवान का दास बनने की जरूरत है। चैंटिंग करो, दिमाग ठीक रहेगा, ठंडा रहेगा, अच्छे काम में ध्यान लगेगा। नेटफ्लिक्स छोड़ो, रील्स देखना छोड़ो, चार्ट्स देखने का टाइम मिलेगा, चार्ट्स देखने का मन करेगा। और यहाँ पर लाइफ टाइम हाई पे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, जैसे मैंने आपके सामने चीजें एनालाइज की हैं, इस तरीके से एनालाइज करने की हिम्मत मिलेगी। मैं आपको चीजें बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा। आप सीखते रहिए, समझते रहिए। एक काम साथ में करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे वो भी यहाँ पर चीजों को सीख सकें। सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना है, ये सब्सक्राइब कराना है, इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज 3 साल के बाद भी अगर हमारी फैमिली छोटी रही तो शायद मेरा भी मन करेगा कि जब सीखने का मन नहीं है तो ठीक है, मैं भी सेल्फ ट्रेडर बन जाता हूँ, सिखाने की जरूरत नहीं है, और गायब हो जाता हूँ। तो डिसीजन थोड़ा सा क्रूशियल लेवल पर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फेयर यहाँ पर अपने एंड पर गेम प्ले करते हो। सिर्फ मोदी जी सब कुछ करेंगे ऐसा नहीं होता, हमें वोट भी देने की जरूरत होती है, वोट दिलाने की भी जरूरत होती है, अगर देश को तरक्की करानी है यहाँ पर, अगर अपनी स्टॉक मार्केट समझ को तरक्की करानी है। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।